विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम वीर दुर्गादास राठौड़ पर चर्चा करेंगे। दुर्गादास राठौड़ के लिए ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध है। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। माई एहा पुत्र जन, माई एहा पुत्र जन, जैसा दुर्गादास, बांध मरुधरा राखियो, बांध मरुधरा राखियो, बिन खंभा आकाश। अर्थात, हे माता, तो वीर दुर्गादास जैसे पुत्रों को जन्म दे, जिसने मरुधरा को बिना किसी आधार के संगठित सूत्र में बांध कर रख दिया। दुर्गादास राठौड़ न तो राजा थे, ना कोई सेनापति, ना ही कोई सामंत, किंतु अपने युद्ध कौशल और राजनीतिक चतुरता से औरंगजेब की नींद उड़ा दी। एक लंबे संघर्ष के बाद मारवाड़ को भी उन्होंने स्वतंत्र करा दिया। तो आइए विद्यार्थियों, ऐसे वीर दुर्गादास राठौड़ पर हम आज चर्चा करते हैं। वीर दुर्गादास का जीवन 1638 से 1718 ईस्वी तक माना जाता है। पहला प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर, दुर्गादास राठौड़ का जन्म सन 1638 ईस्वी में सालवा नामक गांव में मारवाड़ में हुआ। प्रश्न नंबर 2, दुर्गादास राठौड़ किसकी संतान थे? उत्तर, दुर्गादास राठौड़ जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में रहने वाले आस्करण व उनकी तीसरी पत्नी मंगला देवी की संतान थे। प्रश्न नंबर 3, दुर्गादास राठौड़ का बाल्यकाल कहाँ बीता? उत्तर, दुर्गादास राठौड़ का बाल्यकाल अपनी माता के साथ लुणावे नामक गांव में बीता। प्रश्न नंबर 4, दुर्गादास राठौड़ को किस शासक ने अपनी सेवा में ले लिया था? उत्तर, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने दुर्गादास के गुणों से प्रभावित होकर दुर्गादास को अपनी सेवा में रख लिया था। प्रश्न नंबर 6, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर, 1678 ईस्वी में जमरूद, अफगानिस्तान में जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह जी की मृत्यु पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्या कहा? उत्तर, जसवंत सिंह जी की मृत्यु पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने कहा, दरवाज़ा एक कुफ्र शिकस्त, अर्थात आज मजहब विरोध का दरवाज़ा टूट गया है। अगला प्रश्न, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह का जन्म कब हुआ? उत्तर, जमरूद से लौटते समय मार्ग में अटक नदी के किनारे जसवंत सिंह की दोनों रानियों ने 19 फरवरी सन 1679 ईस्वी को आधे घंटे के अंतराल में क्रमशः अजीत सिंह व दल थम्बन नामक पुत्रों को जन्म दिया। प्रश्न नंबर 8, औरंगजेब ने दोनों रानियों व पुत्रों को दिल्ली बुलाकर कहाँ ठहराया? उत्तर, औरंगजेब ने दोनों रानियों व पुत्रों को दिल्ली बुलाकर किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहराया। अगला प्रश्न, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दिल्ली में बादशाह औरंगजेब की नीयत साफ न देखकर किसने दोनों महारानियों व पुत्रों को जोधपुर ले जाने की योजना बनाई? उत्तर, दुर्गादास राठौड़ ने दोनों रानियों व पुत्रों को जोधपुर ले जाने की योजना बनाई। अगला प्रश्न, अजीत सिंह की सुरक्षा हेतु उन्हें बाल्यकाल में कहाँ रखा गया? उत्तर, अजीत सिंह को कालिंद्री सिरोही में पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के संरक्षण में रखा गया और उनकी सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से मुकुंदास खींची को नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 11, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को सुरक्षा देने के लिए मेवाड़ के किस शासक से आग्रह किया? उत्तर, दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के शासक राज सिंह से अजीत सिंह को सुरक्षा देने का निवेदन किया। अगला प्रश्न, महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह के लिए क्या व्यवस्था की? उत्तर, महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की बात मानकर अजीत सिंह को 12 गांव सहित केलवे की जागीर प्रदान की। अगला प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ के प्रभाव से औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह कर दिया? उत्तर, दुर्गादास राठौड़ के प्रभाव से औरंगजेब के पुत्र अकबर ने 1 जनवरी सन 1681 ईस्वी को नाडोल में स्वयं को बादशाह घोषित कर विद्रोह कर दिया। अगला प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ को धार्मिक रूप से सहिष्णु माना जाता है, उदाहरण दीजिए। उत्तर, दुर्गादास राठौड़ द्वारा निम्न कार्यों से पता चलता है कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। 1, औरंगजेब के पुत्र अकबर के साथ दुर्गादास राठौड़ ने मित्रता निभाई। अकबर का विद्रोह असफल होने के बाद दुर्गादास अकबर को दक्षिण में
सुरक्षित ले गया और उसके बाद ईरान जाने तक उसका साथ दिया। 2. अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफ़ियतुन्निसा को न केवल अपने पास रखा वरन उनकी शिक्षा की भी वैसी ही व्यवस्था की जैसे कि एक सुन्नी मतावलंबी के लिए की जाती है। प्रश्न नंबर 14, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहा है? उत्तर, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसिस दुर्गादास राठौड़ को कहा है। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जोधपुर राज्य का इतिहास का दूसरा खंड किसे समर्पित किया है? उत्तर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने जोधपुर राज्य के इतिहास का दूसरा खंड दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया है। प्रश्न नंबर 16, अजीत सिंह के व्यवहार से आहत होकर दुर्गादास राठौड़ किसकी सेवा में चला गया? उत्तर, अजीत सिंह की व्यवहार से आहत होकर दुर्गादास मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सेवा में चला गया। प्रश्न नंबर 17, दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय किस प्रकार बीता? उत्तर, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर की जागीर दी। इसके अलावा 500 रुपये प्रतिदिन खर्च के दिए। बाद में दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। वहीं रहते हुए 22 नवंबर सन 1718 ईस्वी को उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 18, दुर्गादास राठौड़ का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? उत्तर, दुर्गादास राठौड़ का अंतिम संस्कार शिप्रा नदी के किनारे, जहाँ आज भी एक छतरी बनी हुई है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। विद्यार्थियों, आज हमने वीर दुर्गादास राठौड़ का अध्ययन किया है। पुनः एक नए विषय के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।